गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा आज लेट हो गया है। पहले जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रहा था। मैंने वापस जब सुना उसे पता चला तो उसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा से बनानी पड़ी आज। इसलिए थोड़ा टाइम हो गया है। चलिए आज करते हैं इंग्लिश का लेसन नंबर 2, साइंटिस्ट एंड द इन्वेंशंस। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये भी हम पहले की तरह टेक्स्ट बुक की जगह सीधा वर्कबुक में से करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के पैराग्राफ सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, पर इसके साथ में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है, तो हम सब करते जाएंगे। तो फर्स्ट है साइंटिस्ट एंड द इन्वेंशन। साइंटिस्ट किसे बोलते हैं? साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो नई नई चीज़ें बनाते हैं, नई नई खोज करते हैं, उन्हें साइंटिस्ट बोलते हैं। और उनकी जो उन्होंने कुछ नया बनाया होता है उन्हें बोलते हैं इन्वेंशंस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला है क्यूरियोसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्यूरियोसिटी मतलब हमारी किसी चीज़ को जानने की इच्छा, उसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन मतलब वो माता है किसकी? कोई भी नई चीज़ के बनने की। अगर जब तक हम लोग किसी चीज़ को बनाने के बारे में सोचेंगे नहीं, हम किसी चीज़ के बारे में कुछ करने का सोचेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ बन नहीं सकती है। तो किसी चीज़ को करने के पहले उस चीज़ के बारे में जानना और उसे नया कुछ बनाना, यही जो है कहा गया है कि क्यूरियोसिटी मतलब हमारी कुछ जानने की इच्छा, वही जननी है इन्वेंशंस की। साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो अबाउट एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेसेस अराउंड दैम। और साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहते हैं, वो जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनके आसपास क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है। We enjoy all the comfort of knowledge as well as life today। और आज हम सारे comforts और knowledge जो हमें मिल रहे हैं, जैसे कि घर पे हमारे पास फ़ैन है, एसी है, टीवी है, रेडियो है, फ्रिज है, ये सारे comforts हमें किसकी वजह से मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट ओनली। Thus this would not have been possible without the efforts and success of numerous scientists invention। और ऐसा बिना किसी साइंटिफिक इन्वेंशन से, मतलब अगर साइंटिस्ट लोग कुछ नया नहीं बनाते तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं थी। सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर आर्यभट्ट, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, सीआर राव, विक्रम साराभाई और एंड होमी भाभा। तो ये सब क्या है? साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। तो हमने यहाँ ऊपर तो इतने सारे पढ़े हैं, उसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। मैंने लिखे हैं होमी भाभा, सीवी रमन एंड विक्रम साराभाई आर नेम्स ऑफ 3 साइंटिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू साइंटिस्ट डू? साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट स्टडी थिंग्स अराउंड अस एंड डिस्कवर और इन्वेंट न्यू थिंग्स। वो लोग हमारे आसपास की चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से कुछ नई चीज़ें बनाते हैं जिससे हमारा काम आसान हो सके। गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है इंटरेस्ट, मतलब में किसी कोई चीज़ जानने की रुचि, कोई जानने की इच्छा, कुछ चीज़ को, उसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट। डिस्कवरी, समथिंग दैट इज़ फाउंड आउट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले से थी पर हमें पता नहीं थी और उसे हम जब पता लगा लेते हैं तो हम बोलते हैं इसको डिस्कवरी, समथिंग दैट इज़ फाउंड आउट। राइट द करेक्ट ऑप्शंस, हमें ए बी सी डी लिखना है, चूज द करेक्ट है। ब्लैंक इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। किसे बोला जाता है मदर ऑफ इन्वेंशन? तो क्यूरियोसिटी को बोला जाता है मदर ऑफ इन्वेंशन। चलिए सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। थोड़ा आज फास्ट चलाऊंगा, लेट हो गया है इसलिए। विक्रम साराभाई वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1990 इन अ जैन फैमिली। विक्रम साराभाई जो है वो एक जैन है, मैं भी जैन हूँ, विक्रम साराभाई भी जैन है, और वो एक अहमदाबाद के फैमिली में, जैन फैमिली में ही उनका जन्म हुआ है 12 अगस्त 1990 में। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। मतलब जो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, वो सबसे पहले उसका इनाग्रेशन या उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसे बनाया किसने गया था? विक्रम साराभाई के द्वारा ही बनाया गया था, और वो उनका सबसे महान कामों में से एक है। He also supported डॉक्टर होमी भाभा in setting up the first rocket launching station in India। और उन्होंने
डॉक्टर होमी भाभा को मदद करी थी पहली बार रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए, मतलब स्पेस में रॉकेट छोड़ने के लिए एक स्टेशन बनाना पड़ता है जिसे बोलते हैं रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जहाँ पे रॉकेट को खड़ा किया जाता है और उसे तैयार किया जाता है स्पेस में भेजने के लिए। और वैसी जगह के लिए भी विक्रम साराभाई ने डॉक्टर होमी भाभा की मदद की थी। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, हु सेटअप इसरो? तो विक्रम साराभाई सेटअप इसरो। किसने सेटअप किया था? विक्रम साराभाई ने। हाउ डिड विक्रम साराभाई सपोर्ट डॉक्टर होमी भाभा? विक्रम साराभाई ने डॉक्टर होमी भाभा को किस तरह से सपोर्ट किया? तो ही सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा की मदद पहले फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को बनाने में करी थी। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। विक्रम साराभाई एस्टैब्लिश, तो उन्होंने क्या एस्टैब्लिश करा था? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, इसरो। सेकेंड पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, और थर्ड पैराग्राफ है। थोड़ा सा मेरे इसमें कट रहा है पर आपकी बुक्स में आपको ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है, फिर भी हम पढ़ते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। उन्हें पिता माना जाता था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम का पिता माना जाता था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। He was an Indian nuclear physicist and founding director and professor of physics at the टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और वो क्या थे? खुद एक उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वहाँ पे खुद प्रोफेसर भी थे और डायरेक्टर भी थे। साथ साथ में उन्होंने इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम कहा जाता था। अगर ये नहीं होते तो हम कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक कर नहीं पाते। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या होते हैं वो आपको मैं, जब आप स्कूल चालू होंगे उस समय इस तरह की चीज़ें हम समझेंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या होता है। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर की वजह से बहुत सारे हमने काम किए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर भाभा वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ ब्लैंक एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ कहाँ आएगा? वर्कड एट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, यहाँ छूट गया है फिजिक्स लिखना, पर नीचे भी लिखा है, ठीक है, चूज से करेक्ट में फिजिक्स लिखा है, वही फिजिक्स ऊपर लिखना है, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको चूज द करेक्ट में नीचे सेकेंड नंबर पे दिख रहा होगा फिजिक्स, हाँ वैसी की वैसी ब्लैंक्स है, ठीक है, तो वो ब्लैंक्स आपको ऊपर लिखनी है, फिजिक्स लिखना है। चूज द करेक्ट, फर्स्ट वाला, डॉक्टर भाभा इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। क्या आएगा? न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। अभी सेकेंड नंबर है, डॉक्टर भाभा वॉज अ प्रोफेसर ऑफ वॉट? तो फिजिक्स, जो हमको यहाँ ऊपर के फिल इन द ब्लैंक्स में भी भरना है, वैसा कि वैसे यहाँ फिल इन, ये चूज द करेक्ट में भी फिजिक्स आएगा, ए में भरना है, ये लिखना है। चलिए इसके बाद का 4 नंबर का पैराग्राफ है। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। वो मतलब गणित शास्त्री थे और एस्ट्रोनॉमर थे, वो पहले से चांद तारे और इनको देखकर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथमेटिक्स। वो ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो कब लगाया जाता है, पहले ज़ीरो नहीं था तो लोग सिर्फ 9 तक काउंट कर सकते थे, 10 काउंट नहीं कर सकते थे या 100 काउंट नहीं कर सकते थे। आर्यभट्ट ने ज़ीरो की वैल्यू बताई और ज़ीरो कब लगाने से क्या होता है वो सिखाया, कंसेप्ट पूरा आर्यभट्ट ने दिया, तो उन्होंने वो सिखाया, साथ साथ में प्लेस वैल्यू सिस्टम को बताया कि कहाँ रखने से ज़ीरो की वैल्यू या अदर चीज़ों की वैल्यू क्या रहेगी, इससे हम बड़े बड़े नंबर्स काउंट कर सके। तो लगी अभी क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट डिड आर्यभट्ट गिव अस? आर्यभट्ट गिव अस द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथमेटिक्स। हु वॉज आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। वो हमारे भारत के गणित शास्त्र थे और एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। चूज द करेक्ट, आर्यभट्ट वॉज एन क्या? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर के एप्लीकेंट, तो एस्ट्रोनॉमर, ऑप्शन नंबर बी। आर्यभट्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ, क्या कंसेप्ट दिया था, किसका दिया था उन्होंने? ज़ीरो का, 1 का, पॉइंट का, तो ज़ीरो का। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। Sir Chandrasekhar Venkatraman was an Indian physicist.
He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 for a discovery in physics. It was known as the रमन इफेक्ट, उसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे वो इंडिया के फिजिसिस्ट थे और उन्होंने फिजिक्स में 1930 में एक ऐसी डिस्कवरी करी जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। वो ये चीज़ थी कि हमारे पानी का कलर क्या है, हमारे आसमान का कलर क्या है, और अगर वो कलर जो हमें दिखता है ब्लूइश वो क्यों है, वो बताने के लिए उन्होंने डिस्कवरी करी थी और उसके बाद उस इफ़ेक्ट को रमन इफ़ेक्ट बोला गया। Who was the first Indian scientist to give the Nobel Prize, get the Nobel Prize? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज वॉज सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। वो सर वेंकट रमन ही थे, CV रमन इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। सर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकटा की जगह CV भी बोलते हैं, इन्हें CV रमन भी बोला जाता है। What was the discovery known as? जो उन्होंने डिस्कवरी करी थी उसे क्या नाम दिया गया था? द डिस्कवरी इज नोन एज रमन इफेक्ट। उनके नाम पे से, रमन के नाम से रमन इफेक्ट उसे नाम दिया गया था। चूज द करेक्ट। सर रमन वॉज अ, क्या थे सर रमन? फिजिशियन, फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर? तो फिजिसिस्ट थे, फिजिशियन नहीं थे। फिजिशियन तो डॉक्टर को हम बोलते हैं। सर रमन वॉज अवार्डेड द ब्लैंक फॉर फिजिक्स। उन्हें क्या दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था, पद्म भूषण, पद्मश्री की नोबेल प्राइज, तो उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 6। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। ही लिव्ड इन सेराकस नियरली 2000 ईयर्स अगो। मतलब इस सेराकस करके जगह पे ये ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज रहता था, 2000 साल पहले की बात है। द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वेयर अ गोल्डन क्राउन। और वहाँ के राजा को क्या पहनना था? सोने का ताज, गोल्डन क्राउन। ही गेव सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। और उसने कुछ सोना सुनार को दिया। टू मेक अ सुटेबल क्राउन। और उसके हिसाब से उसे ताज बनाना था, इस वजह से उसे सोना दिया गया कि इस सोने के आप लेकर सोने का ताज बनाओ, सुनार को दिया गया। हु वॉज आर्चिमिडीज? आर्चिमिडीज कौन था? आर्चिमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। आर्चिमिडीज क्या था? एक ग्रीक साइंटिस्ट था। वॉट डिड द किंग वॉन्ट, वॉट डिड ही डू? किंग क्या चाहता था और उसने क्या किया? द किंग वॉन्टेड टू वेयर अ गोल्डन क्राउन। किंग एक सोने का ताज पहनना चाहता था। सो ही गेव सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन। उसने कुछ गोल्ड गोल्ड स्मिथ को दिया ताकि वो एक सुटेबल क्राउन बना सके, उसके हिसाब का क्राउन बना सके, ताज बना सके। अभी आगे की स्टोरी इसके बाद आती है, पर पहले चूज द करेक्ट। आर्चिमिडीज वॉज अ ब्लैंक साइंटिस्ट। किस तरह का साइंटिस्ट था? ग्रीक साइंटिस्ट। द किंग वांटेड टू वेयर अ, कौन सा क्राउन पहनना चाहता था वो? तो गोल्डन क्राउन। तो आंसर है सी। चलो 7 पैराग्राफ पे चलते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग। द क्राउन वॉज वेड। और कुछ दिन बाद क्राउन लेके आ गया गोल्ड स्मिथ। सुनार जो सोना की क्राउन बनाने वाला था वो लेके आया और उस ताज का वजन किया गया। वेट मतलब वजन किया गया। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग। हाँ, और उस ताज का वजन, उस क्राउन का वजन बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही था जितना कि किंग ने उसे सोना दिया था, उसको गोल्ड दिया था। What was the weight of the crown? यह क्वेश्चन पूछा गया है। The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king। मतलब वो उतना ही था जितना कि सोना राजा ने उसे दिया था, उतना ही क्राउन का वजन था। चलो आगे की स्टोरी इसमें ये है। 8 नंबर के पैराग्राफ में द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्डस्मिथ हैज स्टोलन सम गोल्ड, बट द किंग वॉज नॉट श्योर। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। He asked his court scientist Archimedes to find out। तो किंग ने जब उसके कलर का देखा क्राउन का, ही सस्पेक्टेड, उस सस्पेक्टेड का मतलब होता है उसे ऐसा लगा थोड़ा सा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसे बोलते हैं सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैज स्टोलन सम गोल्ड। ये जो सुनार है उसने सोना चोरी कर लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, पर राजा श्योर नहीं था। द किंग wanted to find out the truth। और उस राजा को सच पता करना था।
He asked his court scientist Archimedes, और उसने अपने कोर्ट के साइंटिस्ट को आर्चिमिडीज को कहा कि तुम पता लगाओ. The king said, find out how much gold has been stolen, और पता लगाओ कि कितना गोल्ड इसने चोरी किया है. How to find out the truth? Archimedes thought about the problem day and night, और बोले सच के बारे में पता कैसे लगाऊं. वो आर्चिमिडीज रात दिन सोचता रहा. तो क्वेश्चन आंसर आ गए. व्हाट डिड द किंग सस्पेक्ट? किंग को क्या सस्पेक्शन हुआ, क्या उसे लगा कि क्या हो सकता है, कुछ गलत हुआ है. द किंग सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैज स्टोलन सम गोल्ड. किंग को लगा कि सुनार ने सोना चोरी करा है. Whom did the king ask to find out the truth? और राजा ने किसको सच पता करने के लिए कहा. तो the king asked Archimedes to find out the truth. किंग ने आर्चिमिडीज को कहा कि तुम जाके पता करो. Fill in the blanks. The king suspected that the blank has stolen some gold. किंग ने किस पे शक किया था? गोल्ड स्मिथ पे, सुनार पे. यहाँ लिखेंगे गोल्ड स्मिथ. अभी आप लोगों को सिर्फ वीडियो सुन लो, फिर मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसमें से लिखना है. ब्लैंक थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट. वो प्रॉब्लम के बारे रात दिन सोचता था. कौन? तो आर्चिमिडीज. कौन सोचता था? आर्चिमिडीज. One day he was about to have his bath, but he was busy thinking. आर्चिमिडीज जो है एक दिन नहाने जा रहा था, पर वो सोचने में व्यस्त था क्योंकि उसे काम दिया गया था. He did not notice the bathtub, और उसी चीज़ में उसने bathtub पे ध्यान नहीं दिया. The water in the bathtub was already full to the brim, और जो पानी भर रहा था bathtub के अंदर, वो bathtub में अंदर का पानी पूरा ऊपर तक भर गया. ब्रिम तक मतलब उसके ऊपर तक. He slid into the bathtub, पर उसने ध्यान दिए बगैर अब पूरा उसके अंदर एकदम से चला गया. Immediately a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub, और तुरंत ही क्या हुआ, जितना वो अंदर गया था उतना ही सारा पानी छलक के bathtub से बाहर निकल गया. He noticed this, और उसने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि मैं अंदर गया तब तक पानी इसमें पूरा भरा हुआ था, और उसमें जब मैं अंदर गया तो क्योंकि पानी और अंदर कुछ भी आ नहीं सकता था, पूरा फुल था, फुल के अंदर मैं ज़बरदस्ती कूद गया तो क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा वहाँ से निकल गया. Suddenly there was a flash in his mind. He jumped out of the bathtub shouting Eureka, Eureka. In Greek, Eureka means I have found it. और इससे उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा उस ताज के साथ. ताज के अंदर उसने जो है सुनार ने क्या किया था, दूसरी चीज़ें लगा दी थी, और उतना ही सोना उसने निकाल लिया था जितनी की दूसरी चीज़ें लगाई थी. उसने छोटे छोटे पत्थर लगाए थे. वो पत्थर जो थे वो कीमती पत्थर ज़रूर थे, पर वो सोने की जितने कीमती नहीं थे, इसलिए उसने पत्थर लगाया और पत्थर के सामने उतने ही वजन का गोल्ड निकाल लिया था. और ये बात उसे समझ में आ गई, और इसलिए वो तब से कूदा और बाहर निकला और यूरेका यूरेका चिल्लाने लगा. यूरेका का मतलब फ्रेंच ग्रीक में होता है आई हैव फाउंड इट, मतलब मुझे पता चल गया, मैंने पता लगा लिया, मैंने ढूंढ लिया. What did Archimedes not notice? आर्चिमिडीज ने क्या ध्यान नहीं दिया था पहले? तो Archimedes did not notice that the bathtub was full to the brim. जो bathtub है वो brim तक भरा हुआ है, ये उसने नोटिस नहीं किया था. What happened when Archimedes slid into the bathtub? जब Archimedes bathtub में स्लाइड करके चला गया अंदर तो क्या हुआ? When Archimedes slid into the bathtub, a large quantity of water flowed out of the bathtub. और जैसे ही वो अंदर गया बहुत सारा पानी bathtub से बाहर आ गया, बह गया. What does Eureka mean to Greek? In Greek, Eureka means I have found it. Greek में उसे क्या बोला जाता है? I have found it. मुझे पता चल गया या मैंने पता लगा लिया. 10 numbers. Thus it was found that different metal of same weight have different volumes. और इसके बाद पता चला कि अलग अलग metals या अलग अलग पत्थर या अलग अलग चीज़ें का क्या हो सकता है, अलग अलग weight हो सकता है. हाँ, It was found that different metals of same weight have different volume. अगर सबका वजन बराबर भी है तो उनके शेप और साइज अलग हो सकते हैं.
ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, अगर पानी के अंदर हम किसी चीज़ को डालते हैं तो वो उतनी ही जगह पानी को बाहर फेंक देता है, उतना पानी हटा देता है वहाँ से। द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, और जितना पानी वहाँ से बह गया पत्थर के डालने के बाद, या हम पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो वहाँ से बह जाने वाला पानी भी कितना होता है, उस पत्थर के वॉल्यूम के बराबर का होता है। जितनी जगह वो पत्थर घेरता है उतने ही वॉल्यूम का पानी वहाँ से हट जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, metals of some blank have different blank, तो metals of some same weight, same weight have different volume, उनका वजन से बराबर है पर फिर भी वो साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, उनका वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल ब्लैंक, तो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी वहाँ से चला जाएगा। डिस्प्लेस वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू द ब्लैंक ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो पानी वहाँ से डिस्प्लेस होगा वो यहाँ से पानी जो निकल जाएगा, क्योंकि हमने कोई पानी की जगह कुछ चीज़ उसमें डाल दी पानी में, तो उतने ही वॉल्यूम का पानी वहाँ से निकल जाएगा। तो उसका क्या होगा,